Hello everyone. So in this video we will see case study on mania. तो ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आता है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का असाइनमेंट होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि केस स्टडी कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम साइको सोशल हिस्ट्री लिखते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखते हैं, जिसमें नेम आता, एज आता, सेक्स आता, CRF नंबर, देन वार्ड नंबर, then father's name, address, then education, occupation, family income, marital status, informant, किससे इन्फॉर्मेशन सारा मिला है, क्योंकि साइकेट्री पेशेंट होते हैं तो वो सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, वो मेंटली स्टेबल नहीं होते, इसलिए हमें उनके रिलेटिव से जानकारी लेना होता है। तो इन्फॉर्मेंट कौन है, देन इन्फॉर्मेशन एडुकेट मिला है कि नहीं, वो सब सारा हम मेंशन करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट, जो भी कंप्लेन करके पेशेंट आया है उस वो हम यहाँ लिखते हैं। देन आफ्टर दैट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, देन ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस का कंटिन्यूएशन है। देन आफ्टर दैट ट्रीटमेंट हिस्ट्री, क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को मिला है। Then next comes past psychiatry history, past medical history, past surgical history, present medical history and present surgical history. Then after that family history, family history में हम सबसे पहले basic family detail लिखते हैं, जिसमें आता है types of family, number of family members, socio economic condition, then health status of family members. देन उसके बाद आता है जीनोग्राम। तो ये ऐसे आपको जीनोग्राम बनाना होता है, ये फैमिली का जो भी है फैमिली मेम्बर्स का हिस्ट्री लेके। देन उसके बाद हमें पर्सनल हिस्ट्री लिखना होता है, जिसमें से पेरीनेटल हिस्ट्री लिखना होता है, देन चाइल्डहुड हिस्ट्री, देन एजुकेशनल हिस्ट्री, देन प्ले हिस्ट्री, देन आफ्टर दैट इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलेसेंस, देन उसके बाद प्यूबर्टी, then occupational history, sexual and marital status, then pre-morbid personality, then after that use of drug, कोई अगर ड्रग पेशेंट यूज़ कर रहा था, देन आफ्टर दैट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें हम सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर लिखते हैं, देन उसके बाद स्पीच। ये जितने सारे भी अभी इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट आंसर देता है, फिर हमें इंटरफेरेंस लिखना होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का कंटिन्यूएशन है, इसमें फिर मूड एंड अफेक्ट चेक करते हैं, देन थॉट चेक करते हैं, देन उसके बाद परसेप्शन चेक किया जाता है, देन हेलुसिनेशन चेक किया जाता है, देन कॉग्निटिव फंक्शन चेक करते हैं, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ के फिर इन्फेरेंस हम करते हैं, देन अटेंशन भी उसका पेशेंट का चेक किया जाता है, देन उसके बाद हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं, देन मेमोरी, देन आफ्टर दैट इंटेलिजेंस एंड जनरल इंफॉर्मेशन, जीके का क्वेश्चन पूछ के हम असेस करते हैं, देन उसके बाद आता है अरिथमेटिक एक्टिविटी, देन अब्स्ट्रैक्शन चेक करते हैं, देन आफ्टर दैट जजमेंट, पर्सनल जजमेंट, सोशल जजमेंट, टेस्ट जजमेंट, ये सारा चेक करते हैं। देन कम्स इनसाइट, देन आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन करते हैं, हाइट, वेट, देन वाइटल साइंस, जनरल अपीयरेंस चेक करते हैं, देन नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकेशन, लैब इन्वेस्टिगेशंस। तो यहाँ पे जो भी पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो हमने यहाँ मेंशन किया है, देन अदर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जैसे ये इस पेशेंट का ECG हुआ है, देन आफ्टर दैट मेडिकेशंस, क्या क्या मेडिकेशन पेशेंट को मिल रहा है, दिस वन इज़ मेडिकेशन। तो इसमें कॉलम बना के
serial number, name of the drug, dose, time, route, mechanism of action, indication, contraindication and side effect, and nursing responsibilities लिखना होता है. Then continuation of medicine. This one is also continuation of medicine, other medicine. Then fourth medicine, fifth medicine. Then next comes disease condition. तो ये disease condition mania मैंने लिया है introduction. Then after that definition. Then next आता है incidence and prevalence. Then next types continuation. Types continuation. Then next comes etiology. तो ये कंपेयर करके लिखना होता है बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर. etiology continuation. Then next risk factor. Continuation of risk factor. Then psychopathology. Then next comes clinical features. Continuation of clinical features. Then diagnostic criteria for manic patient, manic episode. Continuation. Then after that diagnostic evaluation. Then management. Then continuation of management. Then medical management. Then pharmacology therapy, psychopharmotherapy. क्या क्या मेडिसिन मिला है, बुक के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, पेशेंट को क्या मिला है, दैट वन यू हैव टू राइट. देन नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी. अगर पेशेंट को मिला है देन यू हैव टू राइट इन पेशेंट पिक्चर. देन आफ्टर दैट साइकोसोशियल थेरेपी. देन नेक्स्ट कम्स साइकेट्रिक नर्सिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, जिसमें से सबसे पहले आपका आएगा जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट. देन कंटिन्यूएशन. Then this one is continuation. Then after that nursing diagnosis. So first you have to list down the nursing diagnosis. इसमें 9 nursing diagnosis list down किया हुआ है. Then after that nursing process लिखना होता है. This is the continuation of फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस जो पहले अभी हमने देखा उसी का ये कंटिन्यूएशन है. देन दिस इज़ द सेकेंड वन. ये सेकेंड वन का कंटिन्यूएशन है. देन दिस इज़ द थर्ड वन. ये थर्ड वन का कंटिन्यूएशन है. दिस इज़ द फोर्थ वन.
This is the fifth one. This is the sixth one. This is the seventh one. Then next comes psychosocial rehabilitation. Then after that, psychoeducation. This is continuation. Then next comes prognosis. Continuation of prognosis. Then after that, complications. Then comes summary. Then after that, conclusion. Then last, bibliography. Thank you so much and bye-bye.